नमस्कार दोस्तों, फॉर एवर उमेश चैनल में आपका स्वागत है। भिखारी चुनने वाले नहीं हो सकते। जीवन में हर चीज़ की कीमत होती है। सबसे महंगी कीमत है समय की, यानी फुर्सत की। केवल वो लोग जो फुर्सत के पल पा सकते हैं वे ही जीवन में कई तरह के जुनून, जिज्ञासा, शौक, सपने, महत्वाकांक्षाएं और लक्ष्य या शौक पाल सकते हैं। एक आम भारतीय कर्ज के साथ पैदा होता है और वह कर्ज में ही पलता है, कर्ज लेता है और इस कर्ज को अपने बच्चों पर डालकर अक्सर कर्ज में ही मर जाता है। उसके पास खड़े होने के लिए जगह नहीं होती, यानी वह जमीन जिस पर उसका घर होता है वह किराए का होता है। एक आम भारतीय माँ और पिता के पास इतनी बचत होती है कि वह अपने बच्चों को अच्छे से अस्पताल में जन्म दिला सके। बहुत कम लोग निजी अस्पताल का बिल चुका पाते हैं और बहुत कम भारतीय माता पिता के पास इंश्योरेंस प्रीमियम चुकाने की फोरसाइट या एबिलिटी होती है। आम भारतीय बच्चे गरीबी में बड़े होते हैं। उनके माता पिता के पास फीस भरने या स्कूल के कपड़े, जूते, किताबें, ट्रांसपोर्टेशन या बच्चे के लिए ट्यूशन के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होते। हर महीने उनके लिए परिवार के बजट और स्कूल की फीस भरने के लिए संघर्ष होता है। बच्चों को कई मौक़ों पर क्लास के बाहर खड़ा होना पड़ता है क्योंकि उनके माता पिता समय पर स्कूल की फीस नहीं भर पाते। आजकल बहुत से माता पिता दोनों ही शिक्षित होते हैं और उनकी सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी भी होती है, लेकिन जब पैसे की बात आती है तो परिवार हमेशा कर्ज में डूबा रहता है। सब कुछ कर्ज से खरीदा जाता है। टीवी का कर्ज, बाइक या कार का कर्ज, किराए के घर में रहना और हर साल घर बदलते रहना। यहाँ तक कि बेसिक नीड्स भी उनकी पहुँच से बाहर होती है। खाना, कपड़े, फिल्में या छुट्टियाँ तो भूल ही जाइए। वे सिर्फ ज़रूरतों पर ही गुजारा करते हैं। ऐसे माता पिता का ज़्यादातर जीवन किसी भी छोटी मोटी ज़रूरत के लिए लिए गए कर्ज पर का ब्याज चुकाने में बर्बाद हो जाता है। यह एक कांस्टेंट स्ट्रगल होता है और यह हर भारतीय बच्चे का स्ट्रगल है। आम भारतीय बच्चे कर्ज, एजुकेशन लोन में बड़े होते हैं। जब उन्हें किसी तरह की इनकम यानी नौकरी मिलती है तब वेतन इतना कम होता है कि उन्हें किराया चुकाने में और कुछ सेविंग्स करने के लिए, पर्याप्त कमाने के लिए 3 से 5 साल काम करना पड़ता है। जब यह चरण आता है तो माता पिता उन्हें शादी के लिए मजबूर करना शुरू कर देते हैं। एक बार शादी हो जाने के बाद यह साइकिल दोहराया जाता है। नई शादी के लिए और अधिक कर्ज। एक बार शादी का कर्ज खत्म हो जाता है, फिर बच्चा पैदा होता है और आपको बच्चे के लिए और अधिक कर्ज लेने की जरूरत पड़ती है। अपने जीवन के किसी भी मोड़ पर आप कर्ज के बिना जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हर चीज की कीमत होती है।
शादी की कीमत होती है, बाइक या कार की कीमत होती है, उसका पेट्रोल, हॉस्पिटल, इंश्योरेंस, सब कुछ की एक कीमत है। लेकिन आपके पास इतना इनकम नहीं है और इनकम का सिर्फ एक सोर्स है, यानी खुद को बेचना, यानी पैसे के लिए अपना समय बेचना। कोई आपका समय खरीद रहा है और वह भी सिर्फ आज का नहीं, बल्कि उस समय का भी जो आपने पिछले 20-25 सालों में खुद पर लगाया है। क्लास 1 से 10th, फिर प्लस 2 की पढ़ाई की और फिर डिग्री पाने के लिए 4 साल और मास्टर्स के लिए 2 और साल, फिर 3 से 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस, फिर एमएनसी आपका डेली 8 घंटे का समय खरीदती है और आपको सिर्फ गुजारा करने और अपने लोन पर ब्याज चुकाने के लिए पैसे देती है। और इस तरह आप सिर्फ एक आर्थिक गुलाम होते हैं। शादी के बाद घर की ईएमआई आती है। अब आपके पास एक घर होना चाहिए। घर आपको अगले 20-30 सालों तक गुलाम बनाए रखेगा। घर को रेगुलरली मेंटेनेंस और इंटीरियर की भी ज़रूरत होती है। इसलिए आपका पूरा जीवन और आपका समय कई कंपनियों के पास गिरवी हो जाता है और यह तब तक चलता रहता है जब तक आपके बच्चे भी लोन लेकर एजुकेशन प्राप्त नहीं कर लेते और अंततः उन्हें नौकरी मिल जाती है और वे अधिक पैसे के लिए अपना समय बेचना शुरू कर देते हैं और यह साइकिल दोहराया जाता है। किसी के पास आय का दूसरा स्रोत नहीं है सिवाय उस पैसे के जो वे खुद को बेचकर कमाते हैं। कोई भी व्यक्ति स्क्रिप्टेड रास्ता अपनाना पसंद नहीं करता। उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता है क्योंकि वे अपने माता पिता द्वारा लिए गए लोन के कारण फाइनेंशियल स्लेव के रूप में पैदा होते हैं, जो स्वयं भी फाइनेंशियल स्लेव है। वे एजुकेशन और अन्य खर्चों के लिए गए लोन के कारण फाइनेंशियल स्लेव के रूप में रहते हैं और अपने बच्चों को फाइनेंशियल स्लेव के रूप में पालते हैं क्योंकि लागत बढ़ती रहती है और इन्हें इन नवजात शिशुओं के लिए और अधिक लोन लेना पड़ता है। यही कारण है कि भारत में फर्टिलिटी रेट कम हो रही है। कम से कम भारत में, जहां लोग एजुकेटेड हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा गुलाम बनकर रहे? भारतीय अपना खुद का बिजनेस क्यों शुरू नहीं करते? और वो शुरू करे भी तो कैसे करे? अब उनमें से प्रत्येक पर 50 लाख का एजुकेशन लोन है। यह जीवन अन्यायपूर्ण है, क्रूर है। अधिकांश लोगों को यह दंडित करता है, लेकिन इसके साथ ही जीना भी पड़ता है। आप इसके साथ बहस नहीं कर सकते, तर्क नहीं कर सकते। यह डिंब ग्रंथि लॉटरी है और इसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। भारतीय कभी भी स्वतंत्र नहीं होंगे क्योंकि वे हमेशा किसी न किसी रूप में गुलाम रहे हैं। आप मानते हैं
कि आपको स्वतंत्रता सिर्फ इसलिए मिली क्योंकि आप 15 अगस्त मनाए, लेकिन आप एक इन्वेस्टर के लिए ईएमआई के रूप में ब्याज वसूलने के लिए एक कैटल है। इसलिए आप जीने का जोखिम नहीं उठा सकते, यानी आप शौक या रुचि नहीं रख सकते। आप एक प्रोडक्ट हैं, आपका समय सर्विस है और भारतीयों के पास अपना समय नहीं है या किसी एमएनसी कंपनी के पास। तो दोस्तों, वीडियो का यह सब्जेक्ट आपको ज़रूर इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगा होगा। ऐसे ही कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आए, ताकि आपके चॉइसेस और नीड्स की जानकारी मिले। आप 1-to-1 मीटिंग, व्हाट्सएप पर मेरा कंसल्टेशन या बिजनेस में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर फॉर्म फिल और सबमिट करें। मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगा, बिजनेस ऑटोमेशन टूल्स शेयर करूंगा, ताकि आप बिना किसी हसल के अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर जल्द से जल्द अपने गोल्स को अचीव कर सकें। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू। विशिंग यू अ हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ।